ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। हम लोग अभी जितनी भी बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हाउ वी मीट पीपल एंड हाउ पीपल दे मेक अस लर्न सम लेसन्स इन लाइफ। Yeah, ठीक है, yeah. हम लोग 1 से मिल रहे हैं, 2 से मिल रहे हैं, 3 से मिल रहे हैं, 4 से मिल रहे हैं, वी मीट सो मेनी पीपल थ्रू आउट आवर लाइफ। पर मेरे को ये जानना है, हम लोग हाउ डू वी स्टार्ट फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पीपल? लाइक व्हाई डू वी फॉल फॉर द रॉन्ग पीपल? Because we are seeking that love somewhere which we did not get, or it's not like कि किसी की गलती थी कि किसी ने हमें प्यार नहीं दिया। मे बी क्या होता है इंडियन हाउस होल्ड में, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको वो, अभी आजकल तो जेंजी हो गए, तो आजकल तो बहुत मतलब आउटस्पोकन है सब। हम मेरे टाइम में तो नहीं होता था ऐसा, और आई थिंक मेरी जनरेशन के जो भी लोग होंगे कि पेरेंट्स उतने वोकल नहीं होते। दे लव यू सो मच बट देन दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद देयर सिचुएशन कि घर में पैसे नहीं है या फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो बच्चा बहुत सफ़र करता है उस केस में। एंड मुझे लगता है जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होती है या जो चाइल्डहुड में आप जो चीज़ें देखते हो, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो अगर आपको वो लव उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मिला है ना, तो वो आप ढूँढोगे, कहीं न कहीं ढूँढोगे। यस, सो राइट। एंड द प्रॉब्लम इज़, अगर आपके उस वल्नरेबल स्टेट में किसी ने ज़रा-सा भी प्यार दिखा दिया ना आपको, आप वहीं मेल्ट होगे, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। बिकॉज़ आई फ़ील जब आप एक 25 प्लस 30 की एज में होते हो, तो आपको थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। तो यू नो कि जस्ट बिकॉज़ कोई तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज़ कोई तुम्हें अच्छी बातें बोल रहा है, दैट डज़न्ट मीन दैट पर्सन लव्स यू। बट उस छोटी एज में, आजकल टीनेजर्स देख लो आप या जो भी है, उस एज में सही गलत पता नहीं होता। तो घर से वो लव नहीं मिला, या मान लो फ्रेंड से वो अटेंशन नहीं मिला, यू आर नॉट दैट पॉपुलर पर्सन इन द ग्रुप, और यू आर नॉट एनीबॉडीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड द मोमेंट somebody comes in your life and एंड that गिव्स that यू दैट। that person puts you on priority, और लेट्स से थोड़ा सा अटेंशन भी दे दिया ना, यू फील दैट हैप्पीनेस जो तुम्हें कहीं मिली नहीं है। और वो हैप्पीनेस के लिए तुम ना वो चीज को मतलब कंटिन्यू करते जाते हो, एंड समटाइम्स इन द प्रोसेस यू गेट टू नो ऑल्सो दैट द पर्सन डज नॉट लव यू। यू नो दैट, यू नो, यू नो दैट। बट देन यू ऑल्सो नो दैट इस 10% हैप्पीनेस को भी अगर मैं छोड़ दूंगी, तो बाकी है कहाँ हैप्पीनेस? तो आई फील लाइक the reason that people fall for wrong person, it's not just in terms of love, even wrong friends, even wrong acquaintances, anybody who is wrong in your life, and you fall for it only because of the fact that initially you were looking for that attention, love, care, and you found it somewhere, and you don't have any other source of या that. या या जैसे आप देखना कभी भी कि कुछ लड़कियां जो होती है, जिनकी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत प्यार करती हैं, बहुत एकदम ऐसे क्लोज रहती है, दे विल ऑलवेज सेव यू फ्रॉम फॉलिंग फॉर द रॉन्ग रॉन्ग पर्सन, पर्सन। बिकॉज या दे आर ऑलवेज अराउंड, they always take care of you, they are always there for you. But if you are not having those type of friends in your life ना, तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होता है। तो आप फुल ऑफ लव नहीं हो, फुल ऑफ सेल्फ नहीं हो, अंदर आपको पता है कि उस चीज की कमी है। अब जैसे मैं इनिशियली जब मैं गलत रिलेशनशिप्स में पड़ी या कुछ भी था, मुझे वो अटेंशन, वो लव मुझे नहीं मिल नहीं रहा मिला। था कहीं से। तो मुझे जिस इंसान ने दिया, इनिशियली मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वही बात होती है ना, अगर मान लो अपनी ज़िंदगी भर दाल-चावल खाया, आपने बर्गर कभी टेस्ट नहीं किया है, ठीक है? अभी किसी ने बर्गर आपको थोड़ा-सा खिला दिया, तो यू आर लाइक कि अरे यार ये तो बहुत बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ चीज़ है, है। पर तुमको नहीं पता ये बर्गर तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है, और इससे हुँ, बेटर या इससे इससे ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट, जो राइट। इंसान आपको शायद ज़्यादा अच्छे से रखे, क्योंकि आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया ना। यू हैव नेवर ट्राइड समथिंग गुड। सो द सेम इज़ विद पीपल, कि मतलब अगर आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हो जो आपको थोड़ा-सा वो फ्लेवर दे देता है, जो फ्लेवर मिसिंग था आपकी लाइफ में, you feel like, "Oh, this person is God." एंड And that's why it happens. एंड एक चीज़ मेरे को जो एकदम ही हिट किया है कि आई एम जस्ट रियलाइजिंग व्हाट यू मेंशन्ड नायरा राइट नाउ कि sometimes we are in a wrong relationship, sometimes we are in a ir- sometimes we are in a wrong relationship, sometimes we are in a wrong space with that person. वो हम लोग को पता होता है, बट स्टिल वी कीप गोइंग ऑन। सो Yeah, अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स जो बैड नोट पे खत्म होते हैं, वो एकदम सडन नहीं होता है। correct. यू नो दैट इन योर हेड फॉर वेरी लॉन्ग, एंड वो तुम सिर्फ ड्रैग करते रहते हो। से एग्जाम्पल, अगर आज मैं इस के साथ हूँ, आई एम विद दिस गर्ल, एंड से हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, बट आई एम मैडली इन लव विथ हर। आई एम कंटिन्यूइंग दिस नोइंग दैट मेरे को पता है ये मेरे को हर्ट करने वाली है 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, इवेंचुअली। बट आई स्टिल बी इन दैट सिचुएशन बिकॉज़ जो मिसिंग पार्ट मेरे को पहले नहीं मिला था, वो ये दे पा रही है। Correct. मैं सब कुछ आस-पास भूल जाऊँगा, मैं सिर्फ़ वो एक जो छोटा चीज़ वो दे रही है, मैं उसी पे ध्यान रखूँगा। एंड आई थिंक लॉट ऑफ माय Hmm. like I've been in few relations like this,
relationships where I have gotten hurt, and this was the reason. कैन आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग दैट एक रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये भी है कि हम पेन फ़ील करने से भी डरते हैं। प्रॉब्लम ये है, हमें पता है कि अगर हम अभी ब्रेकअप कर लेंगे, हम्म, पेन होगा, बहुत गंदा पेन होगा बिकॉज़ आदत है उस इंसान से बात करने की। आप अभी दूसरा रिप्लेसमेंट भी ढूँढोगे बट वो फ़ील नहीं आएगा आपको एंड यू डोंट वांट टू फ़ील दैट पेन ऑफ हार्ट ब्रेक एंड ऑल दैट। मेरे को लगता है बॉडी पेन फिर भी लोग करवा लेंगे, ठीक है, कुछ भी हो गया। ये जो हार्ट वाला पेन होता है ना, ये लोग फेस नहीं फेस करना नहीं करना चाहते हैं। चाहते। तो इवन इफ दे नो कि भाई वो पार्टनर मेरे लिए सही है ही नहीं, मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, बट आई डोंट हैव द गट्स टू डू द ब्रेकअप एंड लिव अ लाइफ लाइक दैट वेयर आई एम क्राइंग। इवन दो कि स्टार्टिंग 1-2 महीने रोना धोना है, 6 महीने है, आगे लाइफ तो बढ़ती है। पहले का ज़माना नहीं रहा कि किसी के जाने के बाद लाइफ ही रुक जाती है। पहले हुआ करता था कि तेरे नाम वाले सलमान खान बन गए, लोग थे एक्चुअली में ऐसे, मैं भी थी ऐसी। लेकिन अब पता है कि लाइफ नहीं रुकती है। लेकिन ये फ़ियर मतलब आई थिंक मैं इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज़ मैंने ये फ़ेस किया है कि मेरे मोस्ट ऑफ़ द रिलेशनशिप्स में मुझे समझ में आ गया था कि मेरी कोई लाइफ़ नहीं है इनके साथ आगे। अगर मैंने लाइफ़ जी भी ली ना, मेरे को बहुत हर्ट होगा लाइफ़ लॉन्ग। तो टेक्निकली इतना लंबा किसी के साथ निकालने के बजाय रो-रो के इससे बेटर ब्रेकअप कर लो। ब्रेकअप कर बट लो। आई डिड नॉट हैव द गट्स। कौन भाई वो फ़ील करेगा बिकॉज़ ऐसा फ़ील होता है कि किसी ने आपको मतलब टुकड़ों में काट दिया और आप इतना पेन फ़ील कर रहे हो, देयर इज़ नो दवा टू इट। हम्म, So I think there is also a reason ki you one is you either try to find that happiness and you don't have any other source of happiness. But there are also times you're scared. You don't wanna just go through that heartbreak. yeah, I think most of the people are scared to break their heart, to feel the pain, and that is why they don't give up on people. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।